यार ऐसे हम आगे रेडी लेंगे तो काका के सर अपना परिचय थोड़ा सा मेरा नाम विष्णु शंकर जैन है। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। ज्ञान व्यापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, सबसे सारे केसेस से जुड़ा हुआ हूँ। सर राम कॉन्क्लेव का आज राजधानी लखनऊ में आयोजन हो रहा है। 500 साल का संघर्ष है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है सिविलाइजेशनल बैटल है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बैटल पास ऑन होती रही, और जिस तरह से आज ओम टीवी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, ये हम सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओटीटी के माध्यम से करेक्ट इन्फॉर्मेशन सनातनियों तक नहीं जा रही थी। इसलिए ओम टीवी ने ये बीड़ा उठाया, ये संकल्प लिया है कि सारे समाज को करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन है, हर एक केस के बारे में, हर एक फैक्ट और फिगर के बारे में, राम तत्व के बारे में, हर एक चीज़ पे, चाहे वो स्पिरिचुअल एंगल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एंगल हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव एंगल हो, उस पर पहुंचाने का तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। और ओटीटी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लोग देखते हैं, युवा देखते हैं। इसलिए ओटीटी पे सनातन का आना और ओम टीवी का आना, ये बहुत एक मुझे लगता है स्वर्णिम क्षण है हम सारे लोगों के लिए। सर क्या आप मानते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर सनातनी और तमाम हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है और मैं आपके प्रश्न से एग्री करता हूं। सेकुलरिज्म जिसको आज तक परिभाषित नहीं किया गया, जिसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया, उसको अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से यूज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एसआर बोमई के केस में सेकुलरिज्म के आधार पे 8 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी राम मंदिर के आंदोलन के बाद, और उसका आज तक कोई डेफिनेशन नहीं कि सेकुलरिज्म है क्या। और मैंने जैसा कि बताया कि 3 जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जहां से सेकुलरिज्म वर्ड की उत्पत्ति हुई, वो आज जेरूसलम में 35 एकड़ की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पर अगर राम मंदिर की कोई लड़ाई लड़े, काशी विश्वनाथ की कोई लड़ाई लड़े, कृष्ण जन्मभूमि की कोई लड़ाई लड़े, तो वो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट कर देती है। हमने सेकुलरिज्म का वो गंदा रूप देखा है जब आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए हज सब्सिडी दी जा रही थी, तब कोई सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ। सेकुलरिज्म का मर्डर करते हुए 1994 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया गया, तब सेकुलरिज्म का वायलेशन नहीं हुआ। सेकुलरिज्म का वायलेशन करते हुए सच्चर कमेटी बना दी गई। सेकुलरिज्म का वायलेशन करते हुए उत्तर प्रदेश में मेरी बेटी और उसका कल ऐसे वजीफे बांटे गए सिर्फ एक समाज के लिए, तब सेकुलरिज्म वायलेट नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूं कि सेकुलरिज्म वर्ड को मिसयूज किया गया है, और हिंदू समाज के लोगों को दबाने के लिए, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज के लिए सेकुलरिज्म वर्ड का हमेशा उपयोग किया गया। सर भगवान राम के पूरे जीवन से आप कुछ क्या कुछ प्रेरणा लेते हैं? भगवान राम के पूरे जीवन से मैं प्रेरणा लेता हूं कि हमें संघर्ष करना चाहिए, और जो पूरी पंक्ति में आखिरी बैठा हुआ व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है उसका मतलब होता है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। और इसीलिए भगवान राम जो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पे हैं, उसका मेन पर्पस और जो मेन मकसद मैंने सीखा है कि आपको अपने सच के लिए, अपने धर्म के लिए और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। थैंक यू।